अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड जारी कर दिए। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए गए। 17.4 अरब के अलावा जुलाई में भी 10 अरब रुपए जारी किए गए थे। एलामिया में मजीद कहा गया कि वजारत खजाना की जानिब से मजमूई तौर पर 27.4 अरब रुपए रिलीज किए गए। इलेक्शन कमीशन की जरूरत के मुताबिक फंड्स की फराहमी के लिए पुरज़्म है। वाज़ेह रहे कि बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स का इजरा न होने पर गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। सेक्रेटरी खजाना ने 2 रोज में फंड्स रिलीज करने की यकीन दहानी कराई थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस के 4 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गैर शरई निकाह केस की समाअत की, जिस दौरान बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने अपना बयान दरखास्त गुजार वकील रजवान अब्बासी की मौजूदगी में कलमबंद करवाया। मोहम्मद लतीफ ने बयान कलमबंद करवाते हुए कहा कि इमरान खान बुशरा बीबी के घर आते थे और वो बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं बुशरा बीबी के कमरे में जाता था तो साबिक चेयरमैन पीटीआई मुझे बुरा भला कहते थे। मुझे दोनों कहते थे कि कमरे से बाहर चले जाओ। उन्होंने कहा कि खावर फरीद मानका के साथ गुज़िश्ता 35 साल से घरेलू मुलाजिम हो, पुराना मुलाजिम हूँ, इसलिए उनका मुझसे किसी किस्म का पर्दा नहीं है। उनके बच्चे भी मेरे हाथों में पले, मैं घर के फर्द की तरह हूँ। खावर मानका के पाक पतन शरीफ, लाहौर, इस्लामाबाद, बनीगाला में घर हैं। गवाह मोहम्मद लतीफ ने कहा कि मुझे इमरान खान और बुशरा बीबी कमरे में साथ नहीं बैठाते थे। मुझे खावर मानका कहते थे कि जाकर उन्हें देखो। बाद अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब कर लिया और समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रही है कि मोहम्मद लतीफ खावर मानका का घरेलू मुलाजिम है और गैर शरई निकाह केस में ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान कलमबंद हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में साबिक चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दरखास्त गुजार खालिद महमूद एडवोकेट भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वकील पीटीआई ने कहा कि हमने इंटर पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो चुका है क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। वकील साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप दरखास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करे। दरखास्त गुजार ने कहा कि आर्डर में लिखते हैं कि साबिक चेयरमैन सजा याफ्ता हैं, पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने गैर कानूनी असलहा और शराब रखने के केस में पीटीआई के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इश्तेहारी करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ केस की समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर केस रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश हुए, ताहम अली अमीन गंडापुर और उनके वकील राजा ज़हूरुल हसन पेश नहीं हुए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को मुसलसल अदम पेशी पर इश्तेहारी करार दे दिया। अदालत ने इश्तेहार जारी करने का हुक्म देते हुए समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।